प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का एआईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसमें सीबीएसई का सिलेबस है चैप्टर 9 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी के विषय में पढ़ेंगे। देखो, जैसे एक इक्वलिटी है, a+1 और a+2 इक्वल टू a² + 3a+2। देखो, ये एक इक्वलिटी है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल हैं। तो अगर आप देखो, अगर यहां पे a की वैल्यू बराबर 10 रखो, a की वैल्यू 10 रखो या 5 रखो, a बराबर 5, तो क्या होगा? यहां लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? a+1 और a+2। तो इसमें a के जगह 5 रखो, 5+1 और a 5+2, तो ये हो जाएगा 6 और गुणे 7, ये 42। ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड क्या होगा? देखो, यहां a की जगह 5 रख दो, तो ये a² + 3a+2। ये देखो, a की जगह 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर + 3 गुणे 5 + 2, 5 × 25 + 15 + 2, 25 15 40, 2 42। ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर होगी। ऐसे ही आप एक भी रखो तब भी देखो, यहां एक रखोगे तो क्या होगा? 1 + 1 और 1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 बराबर 6। और इधर कितना होगा? 1 + 3 + 2, 3 1 4 2 6। यानी आप ये देखोगे कि a की कोई वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बराबर होता है। तो ऐसे इक्वलिटी को आइडेंटिटी कहते हैं। यानी ऐसी इक्वलिटी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट वेरिएबल का मान रखने पे, किसी भी कोई भी मान रखने पे, देखो यहां अगर जो है 0 रखोगे तो देखो क्या आएगा? यहां 1 2, 1 गुणे 2 2, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 2। यानी ये कोई भी वैल्यू रखोगे, कोई भी इसमें इंटेजर वैल्यू रखोगे, तो ये सेटिस्फाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये बराबर होगा। तो इस तरह के बहुत सारे आइडेंटिटी हैं जिनका उपयोग हम जो है ये अलजेब्रा में बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। देखो इसमें जैसे देखो, अगर दो वेरिएबल है a + b,
इसका होल स्क्वायर करें तो क्या होता है, देखो इसको a प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, इसको अगर करोगे तो देखो पहले इसमें गुणा करोगे फिर इसमें गुणा करोगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए बी है दो बार, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी हुआ, ये आइडेंटिटी हुआ, ये एक आइडेंटिटी हुआ। इसका उपयोग यानी अगर दो संख्याओं का टोटल, दो संख्याओं का योग का वर्ग अगर करेंगे, दो संख्याओं के वर्ग का योग करेंगे तो इसका मान होगा पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन पहले दूसरे के गुणनफल का दुगुना, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन पहले और दूसरे के मल्टीप्लिकेशन का दो गुना। ऐसे ही देखो a और माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो देखो इसको a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो क्या होगा देखो a स्क्वायर माइनस ए बी, फिर b का इसमें करोगे माइनस बी ए और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होगा। देखो इसमें ये दो आइडेंटिटी हमारी हुई, पहला ये कि दो संख्याओं का योग का होल स्क्वायर क्या होगा, दो संख्याओं के डिफरेंस का होल स्क्वायर क्या होगा, तो यानी ये डिफरेंस का होल स्क्वायर होगा पहली का स्क्वायर धन दूसरी का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहले इंटू दूसरा, पहले और दूसरे के गुणनफल का दुगुना, ये हो गया। अच्छा अब ये देखो, ये तो पहला, ये बहुत सारी आइडेंटिटी है, ये कर लो तो देखो और x माइनस 1 यानी x ए कर लो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी दो संख्याएं हैं, इसका एक बार टोटल है, एक बार योग है, एक बार जो है घटाना है ये, तो इसका किस तरह से होगा, इसका अगर गुणा करोगे तो देखो ए स्क्वायर, ए में ए का गुणा करोगे ए स्क्वायर माइनस ए बी में बी का गुणा करोगे प्लस बी ए और बी में माइनस बी का गुणा होगा ये माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये बिल्कुल कट गया, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये आ गया उत्तर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का और ए माइनस बी का ये जो है आइडेंटिटी नंबर 3 हो गया, यानी दो संख्याओं का टोटल है और उनका डिफरेंस है, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अब इसी तरह बच्चों अब देखो x प्लस ए, देखो x प्लस ए और x प्लस बी, इसको करोगे तो क्या होगा, इसका देखो x में x का गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, फिर x में b का गुणा करोगे bx और x में bx और a का x में गुणा करोगे तो ax और b में गुणा करोगे तो ab। अब ये देखो ये bx और ax है, इसमें x कॉमन है तो इसको ऐसे ले लो, फिर यहां पे ये हो जाएगा a प्लस बी या b प्लस ए, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में और x प्लस ए बी। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट
आइडेंटिटी है, इसका उपयोग बहुत ध्यान से समझो। ये x प्लस ए और x, यानी इसमें तो x है, इसका जो कांस्टेंट जुड़ा है ये दोनों अलग अलग है दूसरी संख्या। तो इसमें क्या होता है कि पहले का वर्ग हो जाता है, पहले का वर्ग, और इन दोनों का टोटल गुणे x, यानी ये जो कांस्टेंट जुड़ा है a प्लस बी में x का गुणा हो जाएगा, और लास्ट में आएगा a इंटू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको बारीकी से देखो कि ये जो है अगर संख्या x इसमें दोनों में कॉमन है, इसमें कुछ संख्या जुड़ी है, इसमें कुछ संख्या जुड़ी है, तो ऐसे का जो है मल्टीप्लिकेशन होता है एक्स स्क्वायर इनका टोटल, कांस्टेंट का टोटल गुणे x प्लस कांस्टेंट का गुणा, यानी a और b का गुणा, ये है a और b जोड़ दो उसमें x का गुणा हो जाएगा, a b जोड़ दिया उसमें x का गुणा, और x का स्क्वायर। ये चार आइडेंटिटी हुआ, जिसमें देखो ये चौथा जो आइडेंटिटी है, ये चौथा आइडेंटिटी है बच्चों, ये इससे जो है ये तीनों आइडेंटिटी बन सकती हैं। जैसे इसमें देखो a प्लस बी है, देखो इसमें हमने ये देखो थोड़ा सा ये समझो कि ये दोनों संख्याएं हैं, इसमें देखो अगर x देखो समझो थोड़ा सा, x प्लस ए और x प्लस बी, अगर इसमें देखो बच्चों, इसमें a और b, यानी a बराबर b कर दो, यानी ये संख्या a और b बराबर है, तो क्या हो जाएगा, यानी यहां पे हो जाएगा x प्लस ए और दूसरे में x प्लस ए, यानी x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो तुम ये देखो कि ये यही रूप आ गया, ये यही रूप आ गया x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बराबर होगा पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर धन 2ax, ये पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर धन दोनों के गुणनफल का दुगुना। देखो पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर, और पहले और इसके मल्टीप्लिकेशन का दुगुना। अच्छा, इसी तरह अगर a बराबर माइनस सी और b बराबर माइनस सी, देखो a बराबर माइनस सी और b बराबर माइनस सी, तो देखो x प्लस ए है ना, ये x प्लस बी बराबर ये क्या हो जाएगा, x a बराबर माइनस सी और b बराबर माइनस सी, तो x माइनस ए की जगह माइनस सी लिख दो, माइनस सी, और b के जगह माइनस सी, तो x माइनस सी, तो ये हो गया x माइनस सी का
होल स्क्वायर, ये क्या होगा, बिल्कुल सेम वही होगा, यानी पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहले सी एक्स। ये जो है ये देखो ये आ गया है आपका ये क्वेश्चन आइडेंटिटी नंबर 2। ये तो हो गया आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, ये आइडेंटिटी नंबर 2। और आइडेंटिटी नंबर 3 में अगर b बराबर माइनस ए, अगर b बराबर माइनस ए रखो तो देखो x प्लस ए, और b बराबर माइनस ए तो x यानी x प्लस बी है ये, तो x प्लस ए और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा x b के जगह माइनस ए। तो ये देखो ये रूप में इसके आ गया, ये इसके रूप में आ गया ये थर्ड। तो इसका क्या होगा, पहले का स्क्वायर सॉरी ये बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी ये अभी आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ लो कि देखो ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसको फोकस कर रहा हूं क्योंकि इसका जब आगे के चैप्टर पढ़ोगे फैक्टराइजेशन तो उसमें भी काम आएगा ये। देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तुम ये देखो बहुत ध्यान से देखो बच्चों, इसी को और एग्जाम्पल आएगा तो वहां हम और क्लियर करेंगे। देखो ये ए बी है, ये दोनों का गुणनखंड है, अरे सॉरी ये दोनों फैक्टर इसके ए बी के क्या फैक्टर हैं, ए गुणे बी, एक ए है फैक्टर एक बी है, और यहां देखो इन फैक्टरों का टोटल है यानी ए प्लस बी, यानी यहां पे फैक्टरों का टोटल है। तो इस तरह के इक्वेशन जो है जब आएंगे क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन, तो वो जो है आप इसको सॉल्व करेंगे आसानी से कि इसको इस तरह से गुणनखंड में करो। जैसे यहां 12 तो ये 3 गुणे 4 हो गया, तो यहां 3 प्लस 7 3 प्लस 4 हो जाएगा x प्लस ये और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इस तरह का ये आपको मिलेगा जिसका फैक्टराइजेशन करना होगा। तो इसमें बेसिक ये है कि ये जो आइडेंटिटी है इसका बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, इसी से ये बाकी तीनों आइडेंटिटी जो है वो निकलती हैं। अच्छा देखो, अब इस आइडेंटिटी का उपयोग हम जो है डिफरेंट उसको करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। देखो अगर ये पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन पहले दूसरे के गुणनफल का दुगुना, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर धन पहले और दूसरे के गुणनफल का दुगुना 2ab। अब देखो यहां अगर इसको करना है, देखो बुक्स का एग्जाम्पल 11 क्या किया है ये कि पूछ रहा है कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर करना है। देखो इसका बच्चों होल स्क्वायर करना है तो क्या होगा, देखो ये a है, दिस इज a और दिस इज b। देखो ये a मान लो, इसको b मान लो, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, पहले का होल स्क्वायर ये बराबर होगा a का होल स्क्वायर यानी पहले का होल स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर धन दूसरे का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर धन पहले और दूसरे के गुणनफल का दुगुना, यानी दुगुना होगा पहले 2x गुणे 2y, 2x गुणे 2y। यही आ गया उत्तर। ये 2 दूनी
4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 वाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं ये 3 है ना, ये तो 2 3 6 दूनी 12 एक्स वाई, ये इसका उत्तर आया। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर कर दिया, दूसरे का स्क्वायर कर दिया, पहले दूसरे का गुणा करके उसका दुगुना कर दिया। अच्छा, इसी तरह जैसे इसका सेकेंड पार्ट है, जैसे 103 का होल स्क्वायर करना है। देखो ये आइडेंटिटी का जो पहली फर्स्ट आइडेंटिटी का उपयोग कैसे करेंगे, 103 को तुम लिख सकते हो 100 प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर। तो 100 कर देने से इन सब का स्क्वायर करना आसान है, तो ये पहले का होल स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला 100 और गुणे 3, तो 100 प्लस 9 और प्लस 600, 3 दूना 600, तो ये 10609, ये आपका उत्तर आया 90605। ये अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल 12 है, देखो ये क्या रहा है, यूजिंग द आइडेंटिटी सेकेंड, टीटी सेकेंड क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सेकेंड आइडेंटिटी है। इसका उपयोग करके ये कह रहे हैं कि ये पहला ये बताइए कि 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर क्या होगा। देखो इसका होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, देखो ये दो संख्याओं के अंतर का स्क्वायर है, तो पहले का स्क्वायर 4p का स्क्वायर धन दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2, देखो माइनस है तो माइनस 2 गुणे पहली संख्या 4p गुणे 3q, ये 4 चौके 16 p स्क्वायर प्लस 9 q स्क्वायर प्लस 2 चौके 8 त्रिके 24 p q, ये इसका आंसर है। इसकी वैल्यू ये है, हमने इसी यानी पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। अच्छा, एक ऐसे लिखा है इन्होंने कि सेकेंड है इसका 4.9 का होल स्क्वायर। इसको करने के लिए देखो, इसको इस तरह से करते हैं कि जैसे 5 के नजदीक है तो इसको 5 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर, ये कर सकते हो। 5 माइनस 0.1 इसको लिख सकते हो, दशमलव है तो इसको 0.1 घटा दोगे तो 4.9 आएगा। अब इसका कर दो तो पहले का स्क्वायर 5 का स्क्वायर धन 0.1 का स्क्वायर धन नहीं माइनस 2 गुणे 5 गुणे 0.1, 2 गुणे 5 गुणे इन दोनों के गुणा का दुगुना
ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 25 और 0.1 गुणे 0.1 0.01 माइनस 2 पाँचे 10। देखो 2 पाँचे 10, ये हो जाएगा 1। अब ये कर लो कितना हो गया, ये 24, इसमें से घटा दो 24 प्लस 0.01 यानी 24.01, इसकी ये वैल्यू है। अच्छा, ये आपका दूसरा आइडेंटिटी, दूसरे पे बेस्ड सवाल है। ये आइडेंटिटी अब एग्जाम्पल 13, using identity थर्ड फाइंड, ये पता करो कि पहला है 3/2 m प्लस 2/3 m n, सॉरी 3/2 m माइनस 2/3 n। देखो ये बच्चों, ये देखो अगर इतने को, इस पूरे को a मान लो और इसको b मान लो तो a प्लस b, और इसको क्या हो जाएगा a माइनस b। इसकी वैल्यू, ये थर्ड जो आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b और a माइनस b, इसकी वैल्यू कितनी होती है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो इसका सीधे से उत्तर हो जाएगा इसका कि पहले का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी पहले 3/2 का 2m का स्क्वायर और माइनस दूसरे का 2/3 n का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9/4 m स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4/9 n स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आएगी। ऐसे ही दिया है, देखो ये है, देखो सेकंड है 983 स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। देखो ये थोड़ा सा इसमें देखो ऐसा है कि ये दो स्क्वायर का डिफरेंस है, ये पहले की स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस है। तो हमने बेटे देखो बताया था a प्लस बी, ध्यान दो, और a माइनस बी, a बराबर होता है पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का, इसको खाली इधर रख दो, इधर कर दो तो इस रूप में आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका उल्टा बराबर होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। अब ये देखो कि ये जो है इस रूप में है, ये जो है इस रूप में है,
तो इसके रूप में आप सीधे लिखो 983 का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर। ये ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी एक कोष्टक में, एक में एक माइनस बी, तो एक कोष्टक में क्या हो जाएगा 983 प्लस 17, ये प्लस ये ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 983 माइनस 17। देखो ये ए माइनस बी, हमने ए माइनस बी, ए प्लस बी को हमने ये लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10, 8 1 9 1 10, 9 1 10, 1000 गुणे कितना हो जाएगा, घटाओ 7 6 13, 7 7 में से क्या 6 9, अब इसमें 3 जीरो है, 3 जीरो बढ़ जाएगा इसमें 9 6 6 3 0, ये इसका आंसर है। तो आप देखो कि ये जब ये थर्ड का उपयोग करके, ये आइडेंटिटी थर्ड का उपयोग करके हम जो है इतने जटिल उसको आसानी से कर सकते हैं। अच्छा देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही एक और है, एक 194 गुणे 206। देखो इसमें इन्होंने दिया है कि देखो ये 200 से 6 ज्यादा है, ये 200 से 6 कम है, ये 200 से 6 कम है और ये 200 से 6 ज्यादा है, तो इसको तुम लिख सकते हो 200 माइनस 6, इसको लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 200 और प्लस 6। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पहले का वर्ग ऋण दूसरे का वर्ग, तो यानी 200 का वर्ग ऋण 6 का वर्ग, तो 2 दूनी 4, 4 जीरो और 36, तो इसमें से 36 घटा दो, 4 6 9 9 3, यानी ये 3 9 9 6 4, ये है उत्तर। अच्छा ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, बेसिक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जो आइडेंटिटी है वो क्या है। अब देखो बच्चों, चलो इसको पूरा कर देते हैं, 2 है, एग्जाम्पल 14 है, ये है, ये यूज देखो द आइडेंटिटी x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसको इसका उपयोग करके इस जो फोर्थ वाला जो है, ये 4 वाला जो आइडेंटिटी आया था, इसका उपयोग करके सॉल्व करना है आपको। 501 गुणे 502, देखो इसको देखो, ये 500 में एक, 500 से 1 बड़ा है, 500 से 2, तो 500 प्लस 1 और ये 500 प्लस 2। अब देखो x प्लस ए और x प्लस 2, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले का वर्ग 500 का वर्ग धन, देखो कांस्टेंट का गुणा, ये जोड़ करके 1 धन 1 धन 2 3, या इस तरह से देखो 1 धन 2 गुणे 500, 1 धन 2 गुणे 500 और प्लस ये कांस्टेंट a गुणे b, 1 गुणे
3, यही आ गया। ये 5 बचे 25 और ये 2 शून्य है तो 4 शून्य हो जाएगा, प्लस 2 1 3 5 3 1500 प्लस 3 जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा? 3 यहाँ हो जाएगा, 0 5 1 5 2। अच्छा, दूसरा जो है ये दिया है, देखो 95 गुणा, ये दूसरा है, ये पहला था 14 का पहला, दूसरा 95 गुणे 103। अब देखो 100 के नजदीक है तो 100 के नजदीक ये करोगे 100 माइनस 5 और गुणे 100 प्लस 3 x माइनस ए और x प्लस ये, तो इसका क्या हो जाएगा? पहले का वर्ग 100 का वर्ग सौ गुणे 100। अब देखो इसमें क्या होगा कि देखो थोड़ा सा ये समझो, ये माइनस का क्लियर कंसेप्ट समझो। देखो ये 100 को इस तरह से तुम लिख सकते हो -5 और ये 100 प्लस 3, तो ये देखो ये a है और ये b है, तो पहले तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, धन हो जाएगा पहले और a और b, तो यानी -5 प्लस 3 और गुणे 100 प्लस -5 गुणे 3। अब देखो 100 का हो जाएगा 1000, नहीं 4 शून्य हो जाएगा, तो ये देखो -2 होगा, -2 में 100 का गुणा करोगे तो -200 और 3 × 5 = 15 -15, तो ये क्या हो जाएगा? 1000, एक के आगे 4 शून्य -215, इसमें से 215 घटा दो, देखो 5, ये 9 9 में से गया 8 9 7 9, ये आ जाएगा 9785। देखो ये बेसिक देखो है क्या कि a प्लस बी करने के लिए ये स्टेप क्लियर होना चाहिए। अगर माइनस होता है तो एक ये वाला माइनस जो है ना, ये प्लस -5 और ये तो रहेगा ही प्लस, तो हर जगह a के जगह -5 लिख दोगे, इस a के जगह -5 लिखोगे, तो a की जगह -5 लोगे तो इस तरह से आएगा। देखो a की जगह -5, तो ये -5 प्लस 2 प्लस 3 साइड और -5 गुणे 3, ये बेसिक चीज, ये इसमें से थोड़ा सा ये डिफरेंस है। ये बच्चों ये आपका इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, जिसका बेसिक देखो बेसिक चीज अगर कोई क्लियर ना हुआ हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम बिल्कुल बेसिक क्लियर कर देंगे। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो उसको हम डिटेल बताएंगे। और इजाज़त दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो लोड करें आप तक इंटीमेशन पहुंच जाए समय से। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।